गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रायंगल असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने कहा है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर हमें ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल गिवन है। PQR and S are the points of trisection of sides AB, BC, CD, DA respectively and are adjacent to A and C. Prove that PQRS is a parallelogram. अब देखिए इन्होंने कहा P जो है वो AB के ऊपर कोई पॉइंट है और Q BC के ऊपर कोई पॉइंट है। नेक्स्ट R CD के ऊपर कोई पॉइंट है। नेक्स्ट S जो है DA के ऊपर कोई पॉइंट है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स गिवन लाइन को क्या करते हैं, ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है ये जो रेशो है 1:2 होगी। AP अपॉन PB की रेशो क्या होगी 1/2 होगी। QC अपॉन BQ की रेशो 1/2 होगी। CR अपॉन DR की रेशो 1/2 होगी। AS अपॉन SD की रेशो वो भी क्या होगी 1/2 होगी। अब वो कहते हैं अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ये एक पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूव करना है। अच्छा अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो Q पॉइंट है मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया भाई। यहाँ अगर मैं Q लेता था BQ अपॉन QC क्या हो जाता 1/2 हो जाता। मैंने यहाँ क्यों लिया है C के क्लोज क्यों लिया है, और ये P और S पॉइंट A के क्लोज क्यों लिए हैं, Q और R C के क्लोज क्यों लिए हैं। ये P पॉइंट में और Q पॉइंट D के क्लोज भी तो ले सकता था ना, सही है। और ये दोनों पॉइंट S और R D के क्लोज भी ले सकता था, सही। इसका रीजन आप समझ लीजिए, क्वेश्चन तो काफी इजी है। देखिए इसमें इन्होंने कहा है एडजेसेंट टू AC। सेकंड लाइन में सबसे पहले लिखा है रेस्पेक्टिवली एंड आर एडजेसेंट टू AC, सही। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है किसके एडजेसेंट है, AC के एडजेसेंट है, सही। A एंड C के एडजेसेंट है, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट्स क्या होंगे A और C के नजदीक होंगे। क्लियर है, बस ये आप ध्यान रखिएगा। गिवन बच्चों आप लिख ही लीजिएगा। अब देखिए टू प्रूव, हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS हमें क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम क्या करना है, प्रूव करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे इसको BD को। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले हम आएंगे इन ट्रायंगल BAD। इन ट्रायंगल BAD अब देखिए यहाँ पर AP अपॉन PB क्या है 1:2 है, AS अपॉन SD क्या है 1/2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AS अपॉन SD। ये दिया हुआ है आपको 1/2 गिवन है। क्लियर है। अब देखिए AP अपॉन PB और AS अपॉन SD की रेशो क्या है, सेम है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम PS जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा बच्चों, BD के। अब हम आएंगे इन ट्रायंगल BCD में। इन ट्रायंगल BCD अब देखिए यहाँ पर हम लेंगे QC अपॉन DQ किसके बराबर है बच्चों, CR अपॉन RD के 1/2। ये भी हमें क्या है, गिवन है। देयरफॉर बाय
कन्वर्स ऑफ Thales theorem. Therefore by converse of Thales theorem QR जो है वो BD के क्या होगा, पैरेलल होगा। रीजन क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ Thales theorem। अब देखिए PS और QR दोनों BD के पैरेलल है, तो इसे तो मैं नंबर 1 डाल लेता हूँ और इसे नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड PS किसके पैरेलल हो जाएगा, QR। क्लियर है? तो हमने क्या किया, ये प्रूव कर दिया कि AS जो है वो किसके पैरेलल होगा, QR के, सॉरी PS जो है वो किसके पैरेलल होगा, QR के पैरेलल होगा। अच्छा, सिमिलरली वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, SR के। सही, PQ को हम किसके पैरेलल कर देंगे, SR के। अब देखो दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल हो गए, सिंस both pairs of opposite sides are parallel, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram। इसलिए जो क्वाड्रिलेटरल होगा ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। क्यों, दोनों पेयर जो है अपोजिट साइड्स के वो हमने क्या कर दिए, पैरेलल प्रूव कर दिए। जब दोनों पेयर अपोजिट साइड्स के पैरेलल होते हैं तो उस केस में क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, पैरेललोग्राम होता है। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें मैंने कहा है इन ट्रायंगल ABC, हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दे रखा है ABC। नेक्स्ट, D and E are the points on sides AB and AC respectively। D तो इसके ऊपर कोई पॉइंट है और E AC के ऊपर कोई पॉइंट है, और ये इस तरीके से है ताकि BD जो है वो किसके बराबर हो, CE के बराबर हो, और एंगल B जो है वो किसके बराबर हो, एंगल C के। तो हमें प्रूफ करना है इस केस में DE जो है वो पैरेलल होगी किसके, BC के। क्लियर है? तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन है ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B जो है वो किसके बराबर है, एंगल C के, एंड DB जो है वो किसके बराबर है, EC के। टू प्रूफ, अब हमें प्रूफ करना है DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। तो अब देखिए DE को हमें क्या करना है, BC के पैरेलल करना है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करते हैं। सही, अगर मान लीजिए एंगल D एंगल B के बराबर हो जाए या एंगल E एंगल C के बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जब इक्वल है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी। या फिर आप ये कर सकते हैं, इसमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा दें। दैट मींस
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। तो जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम होगी तो लाइंस क्या होंगी, अपने आप ही पैरेलल होंगी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। क्लियर है भाई? जब इनके इंटरसेप्ट की रेशियो सेम हो जाएगी तो DE जो है अपने आप ही पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। अब देखिए प्रूफ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप कि एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है, तो एंगल B के अपोजिट साइड AC और एंगल C के अपोजिट साइड AB, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे एंगल B जो है एंगल C के बराबर गिवन है, देयरफॉर B के अपोजिट AC और C के अपोजिट AB, दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। AB इज इक्वल टू AC। रीजन बिकॉज साइड्स opposite to equal angles are equal। सही। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर DB जो है वो किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, EC के। ये चीज क्या है, हमें गिवन है। इसे ले लीजिए फर्स्ट और इसे ले लीजिए सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, DB अपॉन AB किसके बराबर होगा, EC अपॉन AC। क्लियर है? देखिए DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। क्लियर है? अच्छा आप देखिए, जब कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम हो गई तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के। देखिए यहाँ पे रेशियो क्या है, DB अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC। सही। तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम DE पैरेलल है किसके, BC के। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें उन्होंने कहा है इन फिगर ABC इज अ ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। हमें यहाँ पर फिगर दे रखी है, इसमें हमें एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, और नेक्स्ट इन्होंने कहा है यहाँ पर AB जो है वो AC के बराबर है। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB। D जो है AB के ऊपर कोई पॉइंट है और E जो है वो AC के ऊपर कोई पॉइंट है, सच दैट AD इज इक्वल टू AE। और ये इस तरीके से है ताकि AD और AE आपस में इक्वल हो। तो अब हमें बच्चों प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये जो पॉइंट्स हैं B, C, E और D ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक होंगे। तो देखिए गिवन है ट्रायंगल ABC in which D and E are the points on side AB and AC respectively, such that
AD किसके बराबर है, AE के। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव पॉइंट्स B, C, E and D are कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। इन्हें हम क्या करना है, कॉन्साइक्लिक प्रूव करना है। अच्छा, एक चीज और दी हुई है, इसमें AB और AC भी इक्वल दे रखा है। क्लियर है? तो देखिए, कॉन्साइक्लिक प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, कंस्ट्रक्शन में DE को ज्वाइन कर लेते हैं। अब अगर मान लीजिए आप इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल D और एंगल C का सम अगर 180 प्रूव कर देते हो, तो उस केस में जब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है किसी क्वाड्रिलेटरल के, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक होता है। तो जब B, C, E और D साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं B, C, E और D, ये अपने आप ही क्या होंगे, कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। क्लियर है? कॉन्साइक्लिक का मतलब होता है जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं वो एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। तो अब देखिए इसे कैसे करेंगे प्रूफ। हमें इन्होंने कहा है कि AB जो है वो AC के बराबर है। जब AB और AC आपस में इक्वल है, तो AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसे मैं नंबरिंग डाल देता हूँ 1, 2, 3 और इसे 4। तो सबसे पहले देखिए AB जो है AC के बराबर है, देयरफॉर एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, ये आ गया गिवन, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर आ गया। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट इन्होंने कहा है यहाँ पर AD जो है वो AE के बराबर दे रखा है, ये भी गिवन है। तो देयरफॉर जब AD AE के बराबर है, क्लियर है, तो अपने आप ही ये जो एंगल होगा एंगल 4, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 5 के। क्लियर है बच्चों? या चलो हम थोड़ा सा अलग करते हैं इसको, इसे हम डाल देते हैं नंबर 1 और इसे डाल देते हैं नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर लेते हैं। तो यह आ जाएगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। अब देखिए इन्होंने कहा AD अपॉन AB किसके बराबर है, AE अपॉन AC की। सही? देयरफॉर y कन्वर्स ऑफ Thales theorem, therefore by converse of Thales theorem। देखिए AD अपॉन AB किसके बराबर है, AE अपॉन AC के। तो therefore by converse of Thales theorem DE जो है वो पैरेलल हो जाएगा BC के। क्लियर है? अच्छा, अब जब DE जो है पैरेलल है BC के, तो इस केस में एंगल 3 जो है, सॉरी एंगल 4 जो है वो किसके बराबर होगा, एंगल 1 के। रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर है बच्चों? बट एंगल 1 किसके बराबर दे रखा है उन्होंने, एंगल 2 के। तो डेट इम्प्लाइज एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 और एंगल 2 क्या होंगे, आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल 4 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्यों, बाई लीनियर पेयर। अब पूरा लिखना लीनियर पेयर, एलपी मत लिखाना शॉर्ट में, सही है? अब देखिए हमें इन्होंने दे रखा है बट एंगल 4 जो है वो किसके बराबर है, 2 के। तो यहाँ पे 4 की जगह मैं 2 लिख सकता हूँ। तो एंगल 2 + 3 किसके बराबर आ गया, 180 डिग्री।
अब देखिए ये अपोजिट एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री दिया है ना। सिंस दीज आर अपोजिट एंगल्स therefore quadrilateral BCED is a cyclic quadrilateral. सही। hence points B, C, E and D are concentric. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 मैंने लिखा है द साइड EC बच्चों ये B है। द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट D। इसने लिखा है हमें ट्रायंगल दे रखा है ABC, इस BC के ऊपर हमें एक D पॉइंट दे रखा है और वो इसको क्या करता है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बनेगा BD जो है वो DC के बराबर यहाँ पर हमें गिवन है। आगे O इज एनी पॉइंट इन AD, AD को हम ज्वाइन करते हैं। अब इसके ऊपर O कोई पॉइंट है, सही। O मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, O इज एनी पॉइंट ऑन AD। अब वो कहते हैं BO एंड CO प्रोड्यूस मीट AC एंड AB इन E एंड F रेस्पेक्टिवली। अब वो कहते हैं हम BO को प्रोड्यूस करते हैं और CO को प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दोनों के दोनों आगे जाकर AC और AB को इंटरसेक्ट करते हैं किस पॉइंट पर, E और F पॉइंट पर। नेक्स्ट एंड AD इज प्रोड्यूस 2x। अब हम AD को प्रोड्यूस कर रहे हैं किस पॉइंट तक, x पॉइंट तक, और वो इस तरीके से कर रहे हैं ताकि D जो है वो मिड पॉइंट हो OX का, मतलब ये इसके बराबर हो। D जो है वो किसका मिड पॉइंट है, OX का। तो अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AO अपॉन AX किसके बराबर होगा, AF अपॉन, सॉरी हाँ ये प्रूव करना है, टू प्रूव AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। और सेकेंड हमें प्रूव करना है बच्चों FE जो है वो पैरेलल होगा BC के। क्लियर है। अब देखिए
अब हमें इसमें प्रूव करना है AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB, ये चीज प्रूव करनी है, क्लियर है। और FE जो है वो पैरेलल होगा BC के, क्लियर है। अभी मैं ज्वाइन नहीं कर रहा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्लियर है बच्चों। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे OD जो है वो DX के बराबर दे रखा है और BD जो है वो DC के बराबर दे रखा है। अच्छा, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे BX और CX, क्यों, ये कहीं पर भी दे नहीं रखा है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लीजिएगा। अब देखिए प्रूफ, सबसे पहले मैंने कहा है OD जो है वो किसके बराबर है, OX के, गिवन है। और BD जो है वो किसके बराबर है, DC के, ये भी गिवन है। अब देखिए इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स जो है वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, सॉरी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। हम यहाँ लिखेंगे सिंस diagonals of quadrilateral BOCX bisects each other, therefore quadrilateral BOCX is a parallelogram। सही, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम है तो BX जो है किसके पैरेलल हो गया, OC के। That implies BX जो है किसके पैरेलल है, OC के। और OB जो है किसके पैरेलल होगा बच्चों, CX के। एंड OB इज पैरेलल टू CX, क्लियर है। BX तो पैरेलल हो गया OC के और OB पैरेलल हो गया CX के। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर पैरेलल, क्लियर है। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। इसका हम क्या करेंगे, आगे जाकर यूज करेंगे। अब देखिए अभी तक हमने क्या किया है, इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। एज ए रिजल्ट ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई और ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। क्यों, पैरेललोग्राम के दोनों पेयर जो होते हैं अपोजिट साइड्स के वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब देखिए अब हमें प्रूव करना है AO अपॉन AX इज इक्वल टू AF अपॉन AB। अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे। इसके लिए आप इस वाले ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ABX। सही, थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, बाकी आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, आप केवल ABX पे फोकस करिए। तो देखिए इन ट्रायंगल ABX क्लियर है। यहाँ पर देखिए OF जो है वो किसके पैरेलल होगा बच्चों, वो BX के पैरेलल होगा। रीजन क्या लिखोगे आप, क्योंकि OC जो है वो BX के पैरेलल है। देखिए OC जो है वो BX के पैरेलल है, तो जब आप OC को एक्सटेंड करोगे तो ही तो OF आएगा ना। तो इस केस में OF जो है वो भी क्या होगा, BX के पैरेलल होगा, क्लियर है। अब देखिए इस ट्रायंगल में AXB में या ABX कुछ भी बोल दीजिए, OF जो है वो BX के पैरेलल है। देयरफॉर AO अपॉन AX किसके बराबर होगा, AF अपॉन AB के। रीजन क्या लिखोगे, बाय थेल्स थ्योरम, और इसमें हम डाल देंगे नंबर 1।
तो बच्चों ये तो हमने प्रूव कर लिया। अब देखिए सेकंड ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसके लिए हम आएंगे इस ट्रायंगल में AXC, इन ट्रायंगल AXC। अब देखिए AXC, यहाँ पर OE जो है वो किसके पैरेलल होगा, XC के। यहाँ पर OE जो है वो किसके पैरेलल है, XC के। इसके पीछे रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज OB जो है वो CX के पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा OE जो है वो किसके पैरेलल है, XC के। तो देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम AE अपॉन AC किसके बराबर आ जाएगा, A अपॉन AX के। बाय थेल्स थ्योरम, इस पर डाल देंगे नंबर 2। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर A अपॉन AX और यहाँ पे भी A अपॉन AX दे रखा है। यहाँ पे A अपॉन AX इसके बराबर है और यहाँ पर A अपॉन AX इसके बराबर है। तो ये आगे AF अपॉन AB किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, AE अपॉन AC के। तो अब देखिए AF अपॉन AB किसके बराबर आएंगे, AE अपॉन AC के। क्लियर है। अब आप इसे अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अब रेशियो देखिए AF अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। देखो FE जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, PC के। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सॉरी, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में मैंने कहा है इन फिगर इफ AD अपॉन DC, ये हमें फिगर दे रखी है। फिगर में हमें ट्रायंगल दे रखा है और ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है। ये कहते हैं इन फिगर ABC, यहाँ पर हमने D कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर E कोई पॉइंट ले लिया, इसे ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, गिवन है इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DC हमें बराबर दे रखा है BE अपॉन EC और एंगल CDE बराबर दे रखा है एंगल CED के। तो हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, टू ट्रायंगल CAB
इज आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? आइसोसेलेस होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई सी। और नेक्स्ट एंगल सी डी ई, सी डी ई ये हमने दे रखा है एंगल सी ई डी के बराबर, इसके बराबर है। तो हमें प्रूव क्या करना है? ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? एंगल ए एंगल बी को आपस में इक्वल कर देंगे, या फिर साइड ए सी और बी सी को आपस में इक्वल कर देंगे। अब देखिए कैसे करेंगे प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे उन्होंने कहा है इन ट्रायंगल सी ए बी ए डी अपॉन बी सी किसके बराबर दे रखा है? बी ई अपॉन ई सी के। देयरफॉर ये तो गिवन है ना, देयरफॉर बी ई किसके पैरेलल हो गया? ए बी के। रीजन बाय कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। क्लियर है? बाय कन्वर्स ऑफ हेल्स थ्योरम। इसे मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसे 2, और यहाँ पे 1 और 2 लिख देता हूँ। अब देखिए डी ई जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो इसीलिए एंगल 1 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? डेट इम्प्लाइज एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? 3 के। क्यों? ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल होंगे। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एंगल 2 जो है इसके बराबर है 4 के। रीजन क्या लिखोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए 1 तो बराबर है 3 के, 2 बराबर है 4 के, बट एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? 2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेट इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब इस ट्रायंगल में जब दो एंगल्स इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। सही? ज़्यादा लिखना चाहो तो आप ये लिख दो कि एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, तो एंगल 3 के अपोजिट ए बी सी और एंगल 4 के अपोजिट ए सी, दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। क्या लिख देना? बिकॉज sides opposite to equal angles are equal. सही है? Hence triangle CAB is an isosceles triangle. अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31।